तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो कुछ बात इस तरह की है, आपने अपने शहर में टैक्सी वगैरह में ट्रैवल किया हो, नहीं भी किया हो, तो बात इस तरह की है कि एक तो फिक्स चार्ज है कि आप एक तो आपको बैठते ही देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने किलोमीटर चलो। एक बार आप टैक्सी में बैठ गए तो वो चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चार्ज लगेगा कि आपको पर किलोमीटर, जैसे मान लीजिए कि एक तो है 10 रुपये, कि 10 रुपये अगर तो आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस मान लीजिए आपको फिर उसके बाद 1 रुपये पर किलोमीटर देना है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए 5 किलोमीटर चले तो आपको कितना देना पड़ेगा, देखिए बैठते ही 10 रुपये देने पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है, प्लस 1 रुपये पर किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के 5 रुपये, तो आपको 10 + 5 15 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह की कुछ बात है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, तो एक तो फिक्स चार्ज है जो बैठते ही देना पड़ेगा, चाहे आप कितना किलोमीटर जाएँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सिर्फ 1 किलोमीटर जाएँ चाहे 20 किलोमीटर जाएँ, आपको वो चार्ज देना पड़ेगा टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा प्लस पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो ये कह रहे हैं एक आदमी 10 किलोमीटर चला उसने 105 रुपये दिए, और एक आदमी 15 किलोमीटर चला उसने 155 रुपये दिए। तो ये बोल रहा है कि फिर बताइए फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। साथ ही साथ यही बता दीजिए कि अगर एक आदमी 25 किलोमीटर चले तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो एक तो फिक्स चार्ज है जो बैठते ही देना पड़ेगा, और एक चार्ज है पर किलोमीटर। तो एक आदमी चलता है 10 किलोमीटर, वो देता है 105 रुपये, एक आदमी चलता है 15 किलोमीटर, वो देता है 155 रुपये। तो सबसे पहले तो फिक्स चार्ज की बात कर लेते हैं। तो हमें पता नहीं है फिक्स चार्ज, तो हम बोल देते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, साथ ही साथ लेट द, उसके बाद दूसरा चार्ज कौन सा होगा, पर किलोमीटर चार्ज। इसको क्या बोलें, लेट द पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज़, मतलब आपको y रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105। ठीक है, तो एक तो आपको जैसे गाड़ी में बैठे आपको x रुपये तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कितने किलोमीटर चले, 10, और आपका पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y, तो 10y हो जाएगा, और कितना रुपये देना पड़ा, 105। ठीक है ना, आपको समझ में आया इक्वेशन कैसे बनी। देखिए x तो है फिक्स चार्ज, वो तो टैक्सी में बैठते ही देना पड़ता है आपको, चाहे कितने किलोमीटर चले फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ता है, पर किलोमीटर चार्ज है y, और आप 10 किलोमीटर चले हैं। ठीक है, तो x + 10y, और कितने रुपए देने आपने, 105। दूसरी इक्वेशन क्या है, 15 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, 155। ठीक है, तो इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। एक तो आपको गाड़ी में बैठते ही, टैक्सी में बैठते देना पड़ेगा x, प्लस आप चले 15 किलोमीटर, और पर किलोमीटर कितना है, y, तो ये हो जाएगा 15y, और कितना रुपये दिया हमने, 155। ठीक है, तो बस अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से। x कितना हो जाएगा, 105 माइनस, देखिए 10y यहाँ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम कह देंगे नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं इसको, x + 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, देखिए इस वाली इक्वेशन में तो डाल ही सकते क्योंकि इसमें से तो वैल्यू निकाली है। तो x + 15y इज इक्वल टू 155, ये वाली इक्वेशन है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई अब, 105 माइनस 10y, और प्लस 15y तो ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 155। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 105, 15 का प्लस है और माइनस का 10 है, तो कितना बच जाएगा, 15 माइनस 10 इज 5, 155। तो ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन गई, 105 + 5y इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस 105 को अगर इस तरफ भेज दें तो कैसा रहेगा, 5y इज इक्वल टू 155। ये 105 वहाँ पे प्लस में था, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 155 माइनस 105 कितना होता है, 50।
तो ये कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू क्या हो गई 50 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 10। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास। 10 का मतलब पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10। हर किलोमीटर पे आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। आप जैसे 5 किलोमीटर चले तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आगे अब इस x की वैल्यू निकालनी है, तो बस इस y की वैल्यू 10 को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। हमने जैसे ये बना रखा था तो x इज इक्वल टू 10 105 माइनस 10 y इसमें डाल देते हैं। तो हम कह सकते हैं नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू वाई। वाई क्या है 10 है, तो x क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना होता है 100। 105 में से 100 गया, कितना बचा 5। तो x कितना आ गया 5। तो मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया हमारे पास 5 रुपये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence fixed charge is equal to Rs 5 and per kilometer charge is equal to Rs 10 पर किलोमीटर। अब इसके बाद इन्होंने एक छोटी सी बात और पूछी कि अगर 25 किलोमीटर चलेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए 25 किलोमीटर के लिए फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले तो आपको टैक्सी में बैठते ही फिक्स प्राइस देना पड़ेगा, वो क्या है 5 प्लस उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपये। तो किलोमीटर कितना हम चल रहे हैं 25 इंटू 10, क्योंकि पर किलोमीटर 10 है ना। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 250। तो कितना आ गया ये 255। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग 25 kilometers we have to pay कितने रुपीज़ 255। ठीक है, तो हमारा पर किलोमीटर चार्ज था फिक्स चार्ज था 5 और पर किलोमीटर चार्ज था 10 रुपये। 25 किलोमीटर के लिए हमने 5 रुपये फिक्स चार्ज दिया प्लस 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 250 रुपये दिए। 250 प्लस 5 255।